एक ऐसी लड़की जो एक दिन काम ना करे तो उस घर का गुजारा नहीं चलता है। जिस लड़की को गली मोहल्ले के लोग देखकर कहते हैं कि भाई लड़कियां तो बहुत देखी हैं आज के युग में, पर इस जैसी सच्ची, अच्छी और ईमानदार और चरित्र की अच्छी लड़की हमने आज तक नहीं देखी। ये लड़की बहुत अच्छी है, रात को भी मेहनत करती है, रात को भी कमाती है और घर का पालन पोषण करती है। ये बातें ऐसे चर्चा में उड़ा करती थी गली मोहल्ले में कि इन बातों को सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर दुख की घड़ी आती है। दुख की घड़ी, एक दिन वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद दोस्तों वो हिंदू लड़की यहाँ पर मुस्लिम कब्र तक कैसे पहुँच जाती है, ये घटना जब आप सुनोगे तो बेटियों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे और आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। एक मेहनती लड़की दिन रात सिलाई करना, गली मोहल्ले की चाची ताई भाभीयों के कपड़े सिलना, अगर सिलाई के लिए कपड़ा ना आए तो बड़े बड़े टेलरों के पास से उनके पीस लेकर आना और उन्हें कम दामों में सीम कर वहां पर पहुंचाना। इतना ज़्यादा काम करने वाली लड़की के साथ कोई कैसे क्या कर सकता है। दोस्तों, ये घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है और इस घटना को जब सुनोगे तो आंखें सच में ही भर आएंगे। इस घटना की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश का एक दतिया जिला पड़ता है जिस पर भगवापुरा यानी चौकी यानी पुलिस स्टेशन लगता है, थाना लगता है। और इस थाने में एक लड़की है जिसका नाम साक्षी है। साक्षी शर्मा, उम्र 23 साल और बहुत ही मेहनती, काम सिलाई का करती है। सिलाई करती है, महिलाओं के कपड़े सीती है और जो मैंने आपको बताया, अगर महिलाएं ना आए कपड़े डालने के लिए तो बड़े दर्जी से उनसे पीस लेकर आती है, जैसे कि सलवार या ब्लाउज या ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें सील कर उन्हें देती है और कम दामों पर देती है। इसी तरह से जीवन चल रहा था। 23 साल उम्र थी। घर वाले बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न थे। गली मोहल्ले वाले भी इस लड़की से बहुत खुश रहा करते। यहाँ पर कुछ महिलाएं अगर सिलाई करवाने भी नहीं आया करती तो इसके पास आकर बैठ जाया करती। बहुत कुछ ऐसा चल रहा था। दोस्तों, तभी तारीख आती है 12 फरवरी 2025। 12 फरवरी 2025 को ये लड़की घर से बाजार के लिए निकलती है। क्यों जाती है बाजार? कुछ टेलरों से कपड़े लेकर आती है, कुछ कपड़े खरीदती है और कुछ सिलाई का सामान लेकर आती है, क्योंकि मेहनत करती है ना। अब ये घर नहीं आती है तो घर वाले इसे तलाश करते हैं, बहुत देर तक इंतजार करते हैं। शाम हो जाती है लेकिन लड़की घर की चौखट पर नहीं आई थी। जवान बेटी 23 साल की कहाँ जा सकती है? सबके मन में बहम और बहुत सारे ऐसे सपने और ख्वाब आने लगते हैं, जीती यानी खुली आंखों से, कि पैरों तले जमीन खिसकने के लिए, और शायद एक डर और एक कपकपाहट शरीर में होने लगती है। शाम तक बेटी घर नहीं आई थी। साक्षी जो 23 साल की थी वो घर नहीं आई थी। सुबह हो जाती है, सुबह तक भी नहीं आई। घर वाले पुलिस चौकी जाते हैं। वहाँ पर जब पुलिस के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, हमारी बेटी है और 12 फरवरी से गायब है, और ये करीबन 13 या 14 फरवरी को पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी बेटी कोई बच्ची नहीं है, जवान लड़की है, गई है तो वापस आ जाएगी। इतनी चिंताजनक बात क्यों है? हालांकि उनके लिए ये शब्द बहुत आसान थे, लेकिन जो सुनने वाले थे उनके लिए ये शब्द आसान नहीं होते हैं। घर आकर रोते हैं, घर में विलाप करते हैं। अच्छी खासी काम किया करती थी, कहाँ चली गई? जवान थी। चारों तरफ जो गली मोहल्ले वाले थे वो उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते थे। दोस्तों, एक गली मोहल्ले वाले अपने तरीके से ढूंढते हैं उस लड़की को, क्योंकि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही थी, क्योंकि लड़की समझदार थी। ये अपने तरीके से ढूंढते हैं तो इनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसकी उम्र यहाँ पर 32 साल होती है। उस लड़के का नाम कुंदन होता है। कुंदन, जिनकी पत्नी रूठकर मायके में बैठी हुई थी और कुंदन अपने घर में अकेला रहता है। अब इन सबका शक इस कुंदन पर क्यों था? दरअसल जो साक्षी के माता पिता होते हैं उनका सबसे ज्यादा शक कुंदन पर था। कुंदन पर शक की वजह क्या थी ये पता नहीं था, लेकिन जब ये लोग कुंदन पर निगरानी रखते हैं तो कुंदन अपने घर में काम कर रहा है। सुबह शाम जो रूटीन का काम है वो उसी को कर रहा है और उसे देखकर लग रहा है इसे तो कुछ मालूम ही नहीं है। इनके घर से ये दूर था। यहाँ पर ये जब इस पर निगरानी रखते हैं तो कोई भी ऐसा शक नहीं होता है। 2 दिन बाद ये फिर पुलिस
पुलिस चौकी जाते हैं, थाने पर जाते हैं, साहब हमारी बेटी साक्षी अब तक भी नहीं आई है, कहीं से उसे ढूंढ कर ला दो, ये गिड़गिड़ाते हैं। पुलिस वाले जो उस समय जो टीआई जाकिर खान होते हैं वो इस कंप्लेंट पर काम करना शुरू करते हैं। इस कंप्लेंट पर काम करते हैं तो घर वालों से पूछताछ करते हैं, भाई तुम्हें शक किस बात का है। ये कहते हैं कि हमें एक लड़के पर शक है जो 32 साल का है, जिसकी पत्नी रूठ कर मायके गई हुई है। पुलिस वाले कहते हैं क्यों भाई, उसने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है। उसके बाद ये पुलिस वालों के सामने ऐसी बात रखते हैं कि पुलिस वाले एकदम सतर्क हो जाते हैं और जाकर यहाँ पर 32 साल के कुंदन के घर पहुंच जाते हैं। कुंदन के घर जब यहाँ पर पुलिस वाले जाते हैं तो कुंदन से कहा जाता है कि भाई बताओ साक्षी कहाँ पर है। पहली बार में कुंदन ने कहा कि कौन साक्षी, मैं तो किसी साक्षी को नहीं जानता। पुलिस वाले कहते हैं हमें पता है तू कैसा जानता है और कैसा नहीं जानता, हमें आता है जनवाना और हमें आता है पता निकालना। देख तू हमारी नज़रों के नीचे है, हमें बता साक्षी कहाँ पर है। लेकिन इसने अपना मुंह नहीं खोला। दोस्तों दूसरी बार पुलिस वाले तैयारी करते हैं पक्के सबूतों के साथ, यानी कुछ ऐसी चीज़ें उनके हाथ होती हैं। दोबारा से इस व्यक्ति के पास जाते हैं, वो अब भी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जी रहा था। दूर से देखने में कुंदन लग रहा था कि कोई कसूर ही नहीं है, क्योंकि भाई वो अपने रोज़मर्रा के कार्य कर रहा था, कोई चिंता या फिक्र उसे नहीं थी और ना ही वो किसी से डर रहा था। देखने में कोई नहीं कह सकता कि इसने कुछ गलत किया होगा। पुलिस वाले इस कुंदन को उठाते हैं, कहते हैं कि बताता है या नहीं बताता है। अब यहाँ पर बहुत इसकी जब खातिरदारी होती है ना पुलिस के तरीके से, जब ये मुंह खोलता है तो एक अलग ही घटना और एक अलग ही कहानी सभी के सामने आती है, जो कहानी सबको हैरान करने में बहुत अच्छी है। कहानी क्या होती है, दरअसल यहाँ पर जिस साक्षी का अब तक रोल हम आपको बता रहे थे, जो बहुत सीधी भोली भाली काम काज करने वाली लड़की, बहुत ही कार्य करती है, यहाँ पर ये लड़की इस कुंदन से साक्षी प्रेम करती थी। ये प्रेम घर वालों को पता लग चुका था और घर वालों ने इस प्रेम के लिए यानी इस सारी बातों को पुलिस वालों के जब सामने रखा तो कुंदन पर इसी वजह से पक्के सबूतों के या शक के बिना पर उसे उठाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। ये पहलू आपकी समझ में आया। अब चलते हैं कि साक्षी के साथ हुआ क्या उस 14 यानी 12 फरवरी को। साक्षी की मुलाकात कैसे होती है। यहाँ पर जो कुंदन होता है, कुंदन बताता है कि साहब मेरी पत्नी जो रूठ कर मायके जा चुकी थी, उससे ऐसी जा चुकी थी कि वापस आने का नाम नहीं था और तलाक वो दे नहीं रही थी। मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई झगड़ा सब बढ़ रहा था, लेकिन जब पत्नी दूर रहती है तो तन की भूख मुझे रहने नहीं देती है। दूसरी तरफ जो साक्षी है इस पर मेरी नज़र पड़ती है। साक्षी मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए एक अच्छा खाना लगी, उसने इसी तरह से कहा। साक्षी जो होती है उस पर नज़र पड़ती है। मैं धीरे धीरे, मेरी पत्नी भी नहीं थी फिर भी मैं इसके घर कपड़े लेकर जाता हूँ। लोग सोचते हैं कि शायद इसकी जो पत्नी है वो वापस आएगी। साक्षी से मेरी बातें बढ़ती हैं। बातें बढ़ने के साथ एक दिन हम बाज़ार में भी मिलते हैं। बाज़ार में साक्षी से मैं बातें करता हूँ। शायद मैंने साक्षी को इस्तेमाल करना चाहा, क्योंकि उसे पता था कि मेरी पत्नी और मैं शादीशुदा हूँ और मेरी उम्र 32 साल है। कहाँ 23 साल और कहाँ 32 साल, कितना फ़र्क है, बहुत उम्र का फासला है, 9 साल बैठ रहे हैं। वो कहता है कि साहब धीरे धीरे साक्षी भी मुझ में, यानी कहते हैं कि मुझे पसंद करने लगती है। मैं साक्षी से प्यार के वादे करता हूँ, कस्में ली जाती हैं, शादी करेंगे, ये करेंगे, और इन दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए था वो होने लगता है। एक बिना शादी किए हुए लड़की आखिरकार ऐसा फैसला कैसे ले सकती है जब उसे पता है, वो समझदार है, 23 साल उसकी उम्र है। क्या उसे नहीं पता मेरे सामने वाला मर्द शादीशुदा है, इसकी शादी हो चुकी है। वो कैसे आंखों को बंद कर सकती है और कैसे अंधी हो सकती है। इसे बिल्कुल भी आप प्यार का नाम मत दे देना, बिल्कुल भी प्यार नहीं है ये दोस्तों। और एक और चीज आपको बताऊं, आप फेसबुक पर देखिए, फेसबुक पर किसी की मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, अगर वो कुछ काम कर रहा है उसके सामने भी हजारों लाखों रिक्वेस्ट आ जाती हैं और आप सोच कर देखिए कहाँ से कहाँ बात कहाँ जाती है। तो लोग आंख खुली होते हुए भी अंधे होने का काम कर रहे हैं। साक्षी को पता था साथ यानी पास ही में वो लड़का रहता है, लेकिन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। प्यार जब परवान चढ़ता है तो यहाँ पर शादी की जो कस्में थी उन्हें निभाने का समय आ जाता है। दूसरी तरफ जब इन दोनों का प्यार बढ़ता है तो एक दिन इन दोनों को परिवार वालों ने देख लिया था, जो साक्षी के परिवार वाले होते हैं।
साक्षी पर बंदिशें लगाई जाती हैं। साक्षी को घर में थोड़ा सा खींचतान करके, यानी आप बाहर नहीं जाओगी, मिलोगी नहीं, ये नहीं करोगी, ये सब कुछ होने लगता है। लेकिन साक्षी बेइंतहा प्यार करती थी इस कुंदन नाम के 32 साल के व्यक्ति ही कहूंगी मैं इसको। बहुत ज़्यादा प्रेम करने के चक्कर में साक्षी कहती है कि शादी करूंगी तो तुम ही से करूंगी। दूसरी तरफ जो कुंदन होता है वो कहता है कि तुम्हारे लिए पत्नी को कैसे छोड़ दूं, अगर पत्नी को छोड़ा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्या पता मेरी पत्नी मेरे जीवन में वापस आए। अब मन मन में कुंदन सोचता है कि मैंने तो केवल इसको इस्तेमाल करना चाहा, ये तो गले पड़ रही है। यहाँ पर ये वादे और कस्में अब भी चल रही थी, दो तरफा बातें होती हैं, यानी एक तरह की बातें प्यार दर्द भरी बातें, दूसरी तरफ कुंदन अपने दिमाग में कुछ न कुछ रच रहा था, और तीसरी तरफ जो साक्षी होती है, जब घर वाले साक्षी के लिए रिश्ता ढूंढ कर लाते हैं या रिश्ता तलाश कर लाते हैं तो साक्षी अब घबराने लगती है, क्योंकि वो कुंदन को नहीं छोड़ना चाहती थी। जब उसे पता चलता है कि कल मेरे रिश्ते वाले आएंगे तो साक्षी घर छोड़कर चली जाती है। घर छोड़कर साक्षी यहाँ पर कुंदन के घर पर ही जाती है। जब साक्षी कुंदन के घर पर जाती है तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बैग देखकर कुंदन ने कुछ नहीं कहा, केवल वो साक्षी पर टूट पड़ा। दोनों ने प्यार किया, और प्यार के बाद यहाँ पर दोनों जब प्यार करते हैं ना, तो उसके बाद कुंदन कहता है कि तुम्हें जाना होगा, अभी मेरा तलाक नहीं हुआ है। साक्षी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मैं यहीं पर रहूंगी। दोस्तों, जब 3 दिन तक जब पुलिस वाले जब ध्यान नहीं देते हैं इस केस पर, यानी इस घटना पर, तो साक्षी उस वक्त भी कुंदन के घर में ही छुप कर रह रही थी। कमाल की बात है, सबकी नाक के नीचे वो एक घर में रह रही थी, क्योंकि कुंदन बिल्कुल अकेला था। उसके पास उसकी पत्नी के अलावा कोई नहीं था। साक्षी वहीं पर रह रही थी। लेकिन अब साक्षी तीसरी रात को यहाँ पर कुंदन से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और शादी तो तुम्हें मुझसे करनी होगी। तभी वो कहता है कि मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। दोनों में विवाद होता है, विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लड़ाई में दोनों जने, यहाँ पर कुंदन जो होता है साक्षी की गर्दन को दबाने लगता है। साक्षी इस दुनिया से चली जाती है। जब कुंदन को पता चलता है तो कुंदन साक्षी को एक बोरी में भरता है। एक बोरी में भरने के बाद एक तालाब में रात के वक्त फेंक कर आता है। आकर घर चैन से सोता है। उधर माँ बाप की नींदें उड़ी पड़ी हैं। ये प्यार क्या क्या कर पाएगा। माँ बाप जो व्याकुल अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, लेकिन बेटी को मारकर एक व्यक्ति चैन की नींद सो रहा है। उसे कोई दुख या तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। दूसरा दिन होता है। रात भर दिमाग में यही ख्याल आता रहता है कि अगर शरीर तैर कर ऊपर आ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। दोस्तों, दूसरे दिन यहाँ पर एक कुंदन जाता है। जाने के बाद उस शरीर को उस तालाब से निकालता है रात के वक्त, और एक कब्रिस्तान जो होती है, कब्रिस्तान में कब्र जो होती है, और जो कब्र पहले से ही तैयार थी, यानी उसमें किसी का शव था, एक मुर्दे के ऊपर दूसरे को, यहाँ पर ये जो सिरफरा व्यक्ति है ना, जो शादीशुदा होते हुए भी गलत संबंध रखता है, उसने उस लड़की को जो रात दिन मशीन चलाकर घर का गुजारा किया करती थी, उसको कब्र में दफना दिया था। और फिर उसके बाद चैन से वो रहता है। लेकिन जब पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन से कब्रिस्तान में है, जब ये वहाँ पर पहुँचता है और उसे खोदा जाता है, तो उसमें साक्षी 8 दिन लग जाते हैं उस शरीर को मिलने में, जो साक्षी का शरीर होता है। यहाँ पर उसके निशान थे गले पर। पानी की वजह से शरीर में बदबू उठने लगी थी, और साक्षी का शरीर बहुत बुरा हो चुका था 8 दिन के अंदर। और साक्षी को अंतिम समय में, शायद न्याय की तो मैं क्या कहूँ आपसे, अब यहाँ पर साक्षी का अंतिम संस्कार किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर इस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन रुकिए ज़रा, इस घटना को या इस वीडियो को आगे मत करना। मैं उन बेटियों से सवाल करना चाहती हूँ, सच में ही सवाल करना चाहती हूँ कि आप बहुत प्यारी हो, आप अपने माँ बाप का वो सोना हो, वो खजाना हो। मैं सच में जो बातें हैं, देखो सीधी सीधी बात करनी चाहिए। आप अपने माँ बाप की बहुत प्यारी चीज़ हो। कैसे आप 4 दिन के प्यार के पीछे 20 साल का प्यार भुला सकती हैं, ये बात समझ से परे है। कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? माँ बाप की उन नज़रों की तरफ देखो। बेटी ने कितना बड़ा गुनाह किया था, जब माँ बाप ने पकड़ लिया, फिर भी वो उसका जीवन सुधारने के लिए कर रहे हैं। दूसरी जगह शादी, हमारी बेटी का जीवन सुधर जाए, हमारी बेटी को जीवन में कोई तकलीफ ना आए, लेकिन वो बेटी क्या कर रही है? उसे तो बस वही चाहिए। ये आपकी जिद है ना, ये आपकी जिद आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है।
जिस जिद को आप नहीं समझते हैं। सभी से कहना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बेटियां समझ सके। आपको क्या इतनी भी अकल नहीं है? जो व्यक्ति आपको प्रपोज कर रहा है या आपसे प्यार का इजहार कर रहा है, वो पहले से ही शादीशुदा है, तो आप कैसे उसके प्यार को स्वीकार कर सकती हैं? कैसे? फिर तो आपने, कहते हैं ना कि आंखों देखी माखी खाना, ये तो वही बात हो गई। चलो, मर्दों के बारे में पहले से ही कहा गया है कि भाई उनका मन चंचल होता है, स्वभाव, और चंचल नहीं कहेंगे मर्दों की, जो अब इस बात पर ही कहा जाता है, हर किसी के बारे में नहीं कहा है, लेकिन ये बात होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शादीशुदा जिंदगी होते हुए भी इधर उधर मुंह मारना नहीं छोड़ते, लेकिन बेटियों से उम्मीद नहीं होती है। बेटियों पर 2 कुलों की जिम्मेदारी, बेटियों को बहुत जिम्मेदार माना जाता है और महिला को शक्ति या देवी के रूप में माना गया है। लेकिन आजकल क्या करें, कैसे इन सारी चीज़ों को सही करें? डर लगता है जनाब बेटी की माँ होने से, डर लगता है इस समाज में रहकर बेटी की माँ होने से, डर लगता है कि अगला कदम, अगला पल कैसा बीतेगा। बहुत डर लगता है इन सारी चीज़ों को देखकर, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही एक मरी हुई लाश पर जिस तरह से गिद्ध घूमते हैं ना, बेटी के ऊपर ऐसे हजारों गिद्ध घूमते हैं। ये बात कोई हवा में नहीं है, ये बात वो हकीकत है जो हमें डरा देती है। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? बहुत दुख भरी थी। एक लड़की जो शायद सीधा और सरल चल रही थी, लेकिन एक व्यक्ति के इजहार ने, एक व्यक्ति के मैं टोर्रापना कहूंगी उसे, या गलतपना कहूंगी, जिसने बार बार उस लड़की के साथ, क्या कहूँ मैं अब आपसे, आप छेड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, ये तो होगा ही। तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। यहाँ से अब आपसे विदा लेती हूँ। बहुत दुख भरा अंत है, लेकिन इसके बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर देना। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।